नमः शिवाय दोस्तों, सावन का पवित्र महीना आने वाला है और सभी भक्तजन माता पार्वती और शिव जी को प्रसन्न करना चाहते हैं। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि सावन के माह में सुहागिन महिलाओं को अपने पति की तरक्की और उन्नति के लिए कौन से ऐसे कार्य हैं जो करने चाहिए और कौन से ऐसे कार्य हैं जिन्हें करने से बचना चाहिए और किन चीजों का दान करने से पति के मार्ग में आ रही बाधाएं कटती हैं। तो आइए जानते हैं। सावन का पवित्र महीना, नाम सुनते ही मन में हलचल सी होने लगती है। चारों तरफ हरियाली और रिमझिम बरसात का दौर हो जाता है। प्रकृति के साथ साथ तीज त्योहार भी सावन के महीने में ऐसे दस्तक देते हैं जैसे बागों में मीठी कोयल। क्यों ना हम भी इन तीज त्योहारों का आनंद लें और सावन में हमें कौन से कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं, उन सब चीजों को जानते हैं। सावन का पवित्र महीना भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का होता है और इस पवित्र महीने में जो भी भक्तजन सच्चे मन से भगवान शंकर और माता पार्वती की पूजा आराधना करते हैं, उनकी शरण में जाते हैं, तो उनकी हर मनोकामनाएं, हर इच्छा भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अवश्य ही पूरी करती हैं। ये महीना बहुत ही खास होता है। सावन मास में शिव जी के साथ माता पार्वती की उपासना भी हमें अवश्य ही करनी चाहिए। सावन के महीने में शिव जी के साथ माता पार्वती की उपासना करने से हमारे जीवन में सुख सौभाग्य हमेशा बना रहता है और हमारे पति की उन्नति के मार्ग भी खुल जाते हैं। वैसे तो हम सभी भोलेनाथ और माता पार्वती के शरण में रहते हैं, लेकिन सुहागिन महिलाओं को कुछ ऐसे कार्य हैं जो पूरे सावन मास में अपने पति के तरक्की और उन्नति के लिए अवश्य ही करनी चाहिए। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, इसलिए इसको अंत तक जरूर देखें। तो सुहागिन महिलाओं को सावन के मास में कौन से ऐसे कार्य हैं जो करना चाहिए, आइए जानते हैं। सावन मास में भगवान भोलेनाथ की जैसे पूजा अर्चना करते हैं, वैसे ही हमें माता पार्वती की भी पूजा अर्चना करनी चाहिए। आप कुछ करें ना करें, आपको सावन के महीने में माता पार्वती को लाल पुष्प और सिंदूर जरूर से अर्पित करना चाहिए। ऐसा करने से माता पार्वती आपके सुहाग की हमेशा रक्षा करती है। अगर आपके पति पर कोई स्वास्थ्य संबंधित परेशानी भी है तो वो धीरे धीरे हल हो जाती है। अगर गुड़हल का फूल मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। माता पार्वती को लाल गुड़हल जरूर से चढ़ाए और साथ ही सिंदूर। पहले माता पार्वती को आपको सिंदूर अर्पित करनी है, फिर स्वयं के मांग में आपको सिंदूर जरूर से लगाना है। इससे आपको अखंड सुहाग का वरदान माता पार्वती से मिलता है। सावन के महीना में चूंकि हरियाली रहती है, हर तरफ हरा भरा माहौल रहता है, तो ऐसे में हरे रंग का प्रयोग करना बहुत ही शुभ माना जाता है। आप सावन के महीने में अगर ज्यादा से ज्यादा हरे रंगों का प्रयोग करें, हरे रंग के वस्त्र आपको जरूर से धारण करने हैं और हरी रंग की चूड़ियां आपको जरूर से पहननी है। अगर आप इस तरह से हरे रंग के वस्त्र और हरे रंग की चूड़ियां पहनते हैं तो जिस तरह से हरियाली सावन के महीने में होती है, वैसी हरियाली आपके जीवन में भी हो जाती है। और हरा रंग शिव जी और माता पार्वती को अति प्रिय मान्यता है। हरे रंग की चूड़ियां पति की तरक्की, खुशहाली और लंबी आयु की कामना के साथ जुड़ी होती है। तो आप हरे रंग की चूड़ियां और हरे रंग का वस्त्र जरूर से धारण करें। अगर आपके पास नहीं है तो अभी भी समय है, जाकर के आप ले आएं। सावन के महीने में इतना तो आप कर ही सकते हैं शिव जी और माता पार्वती को प्रसन्न करने के लिए। इसके साथ ही हमें मेहंदी और महावर जरूर से लगानी है। मेहंदी और महावर आप जब भी लगाएं तो कोशिश करें पहले अपने से बड़ों को लगाएं। अगर आपके घर में सास है, नंदे हैं या फिर जेठानी है तो आप पहले अपनी सास और जेठानी को मेहंदी लगाएं और महावर लगाएं, उसके बाद ही आप खुद लगाएं। इससे उनका भी आशीर्वाद आपको प्राप्त होगा। अगर आपके घर में सास, नंदे या जेठानी आदि नहीं है तो आप स्वयं भी लगा सकती हैं। माता पार्वती के साथ आपको सास और जेठानी का भी आशीर्वाद मिलता है। सावन के महीने में कोशिश करें कि 16 श्रृंगार अवश्य ही करें। अगर पूरे सावन के महीने 16 श्रृंगार नहीं कर सकती हैं तो कम से कम जिस दिन भी आप शिवालय में या किसी मंदिर में या सोमवार का व्रत रखती हैं, पूजा आराधना करने के लिए किसी मंदिर में जा रही है, तो उस दिन आप 16 श्रृंगार अवश्य ही करें। 16 श्रृंगार करने से माता पार्वती बहुत ही प्रसन्न होती है और अखंड सुहाग का वरदान देती है। लेकिन अगर किसी कारणवश समय के अभाव में आप 16 श्रृंगार नहीं कर सकती हैं, आप वर्किंग लेडी हैं, तो कम से कम ये 5 श्रृंगार आपको अवश्य ही करनी चाहिए। तो कौन से हैं वो 5 श्रृंगार जो कि हमें सावन के महीने में अवश्य ही करनी चाहिए? तो उन 5 श्रृंगारों में से हरे रंग के वस्त्र, हरी चूड़ियां, सिंदूर और बिंदी आप हरे रंग की लगाएं तो बहुत ही अच्छा है। हरे रंग की बिंदी बहुत ही अहम मानी जाती है। नहीं तो किसी भी रंग की आप बिंदी सावन के महीने में लगा सकते हो। मेहंदी
और आलता आपको जरूर से लगानी है। तो सावन के महीने में ये सारी चीजें आप जरूर से धारण करें, इससे माता पार्वती का आपको आशीर्वाद प्राप्त होता है। सावन के महीने में अपने गले को कभी भी सूना ना छोड़ें। अगर आपके पास मंगलसूत्र है तो जरूर से धारण करें, अगर नहीं तो आप कुछ भी गले में जरूर से धारण करें। अगर आप वर्किंग लेडी हैं, सोना पहन करके जाना सेफ नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, लाल धागा ही सही लेकिन उसको गले में आपको जरूर से डालना है, क्योंकि खाली गला सावन के महीने में छोड़ना शुभ नहीं माना जाता है। और सावन के महीने में आपको आपके मांग को भी सूना रखना शुभ नहीं माना जाता है। अगर आप वर्किंग लेडी हैं और आप ज़्यादा सिंदूर नहीं भर करके लगा सकती हैं, तो कम से कम माता पार्वती को टच करके या फिर थोड़ा सा सिंदूर आप भगवान को अर्पित करके उस सिंदूर का अपने माथा पर जरूर से टच जरूर से कर लेनी है। पूरे सावन के महीने में आप थोड़ा ना थोड़ा सा सिंदूर अपने माथे पर जरूर से लगाएं। ऐसा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। और सावन के महीने में अपने मांग तो आपको भरना ही है, साथ ही अगर आप किसी भी शिवालय में या देवालय में या किसी पवित्र स्थान पर दर्शन के लिए जाते हैं तो वहां से सिंदूर जरूर से खरीद करके लाएं। सिंदूर का दान करना भी सावन के महीने में बहुत ही अच्छा माना जाता है। तो आप चाहे तो सिंदूर का दान अपनी सखी सहेलियों में, आसपास की सुहागिन महिलाओं को या फिर जेठानी या सासू माँ को भी दान कर सकती हैं। साथ ही आप सावन में 16 श्रृंगार का जो सामग्री, सुहाग की सामग्री यथासंभव आप अगर दान करती हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। तो आप हो सके तो यथासंभव सुहाग सामग्री का भी दान सावन के महीने में जरूर से करें। सावन के महीने में महिलाओं को जो है, सुहागिन महिलाओं को पायल और बिछवा जरूर से धारण करना चाहिए। साल भर भले ही वो पायल और बिछवा ना पहने, लेकिन सावन के महीने में पायल और बिछवा औरतों को जरूर पहनना चाहिए, क्योंकि घर की महिलाएं जब भी पायल और बिछवा पहनती हैं तो बहुत शुभ होता है। पायल के घुंघरू से निकलने वाली जो आवाज होती है वो पूरे घर में गूंजती है, तो हमारे घर का वातावरण जो है वो सकारात्मक हो जाता है। और माता लक्ष्मी तो प्रसन्न होती ही है, साथ ही माता पार्वती भी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। स्वयं माता लक्ष्मी और माँ गौरी आपके घर में पधारती हैं और आपके पति की दीर्घायु हो जाए, इसका आशीर्वाद आपको देती हैं। घर में सुख समृद्धि आती है। तो आपको यही कहूंगी कि पूरे साल ना सही, लेकिन कम से कम सावन के महीने में आप पायल और बिछवा जरूर से धारण करें। जिन घरों में पायल की रुंझुन मधुर ध्वनि गूंजती है उस घर में धन्य दान की कभी कमी नहीं होती। इसलिए सावन के महीने में कम से कम आप पायल जरूर से धारण करें। सावन के महीने में शिव जी के मंदिर में अगर कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1 लोटा गंगा जल या फिर सिंपल जल लेकर के ही आप जाकर के उनका अभिषेक जरूर से करें। आपको जरूर से फायदा होगा। आप देखेंगे शिव जी का आशीर्वाद आपको जरूर होगा। शिव जी बहुत ही भोले होते हैं, बहुत ही कम सामग्री में ही वो प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप पूरे अच्छे तरीके से उनका बिल्कुल विधि विधान से रुद्राभिषेक करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। नहीं तो केवल 1 लोटा जल ही आप उनको अर्पित कर देते हैं तो उसमें ही वो प्रसन्न हो जाते हैं और आपको हर एक चीज का वरदान देते हैं, आपके मनवांछित फलों को पूरा करते हैं। तो इसलिए सावन के महीने में आप इतना सा कार्य जरूर से करें। इसके साथ ही आपको सावन के महीने में क्या क्या करना है वो तो पता पड़ ही गया है। तो आप सावन के महीने में हमें क्या नहीं करना चाहिए वो जान लेते हैं। तो सावन के महीने में कभी भी आपको अपने सोमवार के दिन केशों को नहीं धोना है। आप अगर केश बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, बहुत ही ज़रूरी हो और आपको आपके केश धोने ही है तो उसमें थोड़ा सा आपको दूध मिला करके अपने बालों को धो सकती हैं। लेकिन कोशिश करें कि सावन के महीने में सोमवार के दिन तो आप अपने केशों को ना धोएं। दूसरा नंबर पर आता है कि सावन के महीने में भूल कर भी आपको काले नीले वस्त्र धारण नहीं करने हैं। जितना हो यथासंभव आपको हर एक वस्त्रों का ही धारण करना है, प्रयोग करना है। काले वस्त्रों को बिल्कुल से आप अभी समेट करके रख दें, आपको काले वस्त्र धारण नहीं करने हैं। सावन के महीने में सोमवार के दिन भूल कर भी बेलपत्र ना तोड़े। अगर आपको शिव जी को बेलपत्र अर्पित करनी ही है तो 1 दिन पहले आप बेलपत्र तोड़ करके रख सकते हैं। अब जान लेते हैं कि विवाहित महिलाओं को अपने पति की तरक्की के लिए कौन कौन सी चीजों का दान करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को इन 5 चीजों का दान अवश्य ही करनी चाहिए। इससे महादेव जी और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। तो विवाहित महिलाएं अगर 16 श्रृंगार की सामग्री दान करती है तो उनका सुहाग सदा सलामत रहेगा और उनके जीवन में खुशियों की बौछार रहेगी। दूसरे नंबर पर आता है किसी भी जरूरतमंद को चावल या चावल से बने हुए खीर का मंदिर में प्रसाद के रूप में वितरित करने से हमेशा महादेव जी की कृपा आप पर रहेगी।
काले तिल का दान करने से राहु केतु के प्रभाव कम होते हैं। सावन के महीने में किसी भी गरीब व्यक्ति को गुड़ का दान करने से आर्थिक तंगी से हमेशा के लिए छुटकारा मिलता है, तो इसलिए यथासंभव गुड़ का दान अवश्य ही करनी चाहिए। और सावन के महीने में रुद्राक्ष का दान करने से भी व्यक्ति के मान सम्मान में बढ़ोतरी होती है और आयु में वृद्धि होती है। तो अगर आपको कहीं से भी रुद्राक्ष मिल जाए तो सावन के महीने में यथासंभव आप अपना दान जरूर से करें, इससे आपके आयु में वृद्धि होगी। तो ये थी जो चीज़ें हमें सावन के महीने में दान करना चाहिए। अगर आपको समझ आ गया होगा कि सावन के महीने में विवाहित महिलाओं को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, किन चीज़ों का दान करना चाहिए और शिव जी को किन चीज़ों का भोग लगाना चाहिए, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर से बता दूंगी। क्योंकि इस वीडियो में अगर मैं शिव जी को क्या भोग अर्पित करनी चाहिए, किस चीज़ से अभिषेक करना चाहिए, ये भी बताने लगूंगी तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो आप बाकी जानकारी के लिए मेरे नेक्स्ट वीडियो को ज़रूर से देखें, मेरे चैनल पर जाकर के अवश्य ही देखें। आपको मेरे चैनल पर शिव जी की पूजन में क्या क्या सामग्री लगती है वो सारी चीज़ें मिल जाएंगी। शिव जी के पूजन में या सावन के सोमवार में कौन सी सामग्री लगती है वो भी आपको मिल जाएंगे। और शिव जी की पूजा आराधना किस प्रकार से की जाती है, संपूर्ण पूजा विधि भी आपको मेरे चैनल पर अवश्य ही मिल जाएगी। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ओम नमः शिवाय।